नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी स्तर से तैयारियां करनी शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच जो अगर बात की जाए महागठबंधन एक तरफ एनडीए की, तो कहीं ना कहीं एनडीए में आपसी असहमति जो है अभी तक बनी हुई है। लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एनडीए में रहने के बावजूद चिराग पासवान नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, उनके जो विकास है उस पर सवाल उठा रहे हैं और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उनको मना लेगी। लेकिन चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं कि जेडीयू और एलजेपी में सीधा तकरार भी लगातार जारी है। सूरदास कालिदास तक की बात भी आ जाती है, लेकिन मामले पे कहीं ना पंचायती कुछ नहीं किया जाता है। अभी तक कहा जाता है कि बीजेपी जो है इन मुद्दों पे बैठकर आपसी बातचीत करके सभी सुलझा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इस बीच एक और बयान जेडीयू द्वारा, जेडीयू के एमएलसी है, उन्होंने दे दिया है चिराग पासवान को लेकर। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के मसले पर जब बातचीत क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि कि बच्चे का सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते हैं, नहीं देते हैं, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करते हैं। ये बता दो कि ये जो बयान आया है ये जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस है, नाम है उनका, उन्होंने दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अगर उसकी बात की जाए तो उन्होंने कहा कि इस देश में बहुत सारे राजनीतिक राजकुमार हैं जो दूसरे के कंधे पे बैठकर अपने शक्ति का आकलन करते हैं। वही जब कंधा हटता है तो धड़ाम से मुंह के बड़े नीचे गिर जाते हैं और पता चलता है कि मुंह नाक दांत सब टूट गया। तो वही राजकुमार हैं जो दूसरे के कंधे बैठकर, सीधे तौर पे उन्होंने जो राजकुमार की बात की, राजनीतिक राजकुमार की, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को भी लपेटा, साथ साथ चिराग पासवान को भी, कि ये राजकुमार है, ये विरासत में इनको राजनीतिक मिली है और कहीं ना कहीं जो अपनी शक्ति का आकलन कर रहे हैं किसी के कंधे पे बैठकर, बेशक ऊंचा हो सकते हैं, उनका हाइट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के कार्यशैली पर, उनके विकास पे वो सवाल उठा रहे हैं, ये कहीं से जायज़ नहीं है। ये पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार ने क्या किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार सड़क, बिजली, पानी जैसी योजनाओं पर बिहार के लिए काम किया, बिहार की दशा दिशा बदलने में जिस तरीके से 15 साल में काम किया, वो अभी तक बहुत ही उसका सराहनीय है। और ऐसे बीच अगर कोई सवाल उठाता है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा ही है, नादान ही है। तो इसको लेकर एक बड़ी बात कर दी कि चिराग पासवान जो है वो बच्चा है, राजनीतिक बच्चा है, राजनीतिक राजकुमार है। यहाँ तक कि राजनीतिक राजकुमार की भी बात कह दी कि वो दूसरे कंधे में बैठकर जो शक्ति का आकलन कर रहे हैं। अब लग रहा है कि उनको हम बहुत बड़े हो गए हैं, तो बड़ा हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इतना भी बड़े नहीं हुए हैं कि नीतीश कुमार के कार्यशैली पे सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जब हमारी बातचीत हुई बीजेपी नेताओं से, बीजेपी के बड़े नेताओं का जब दौरा अभी चल रहा है बिहार में, समित पात्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी को हक है कि अपनी पार्टी के बारे में सोचने का। चिराग पासवान सोच रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बीजेपी के नेताओं से कि कहीं ना कहीं जो बोल रहे हैं चिराग पासवान, तो हो सकता है कि बीजेपी का सपोर्ट रहा हो। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आपसी जो सहमति नहीं बन पा रही है। लगातार जो महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की जा रही थी, यहाँ मांग तो नहीं की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। और आज जो एक जेडीयू एमएलसी का बयान आ गया कि चिराग पासवान ही बच्चे हैं, दूसरे के कंधे पर बैठकर जो गोलियां फायर कर रहे हैं वो कभी निशाने नहीं लगने वाला। साफ तौर पर इशारे में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। तो फिलहाल कितना ही। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।